मटकी तोड़े मक्खन खाए, फिर भी सबके मन को भाए। राधा के वो प्यारे मोहन, महिमा उनकी दुनिया गाए। नमस्कार दोस्तों, जन्माष्टमी के इस पावन त्योहार पे आपको और आपके समस्त परिवार को फाल्गुनी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी के इस अवसर पर मैं फाल्गुनी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने पॉडकास्ट पर, जिसका नाम है मस्ती की पाठशाला। दोस्तों, जन्माष्टमी के इस खास दिन पर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी कहानी जो कुरुक्षेत्र के युद्ध पर आधारित है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय की। युद्ध की तैयारियां चल रही थी। उसके लिए कुरुक्षेत्र का मैदान साफ किया जा रहा था। सभी पेड़ पौधे, कंकड़ पत्थर सब कुछ हटाया जा रहा था और उस मैदान के पेड़ों को निकालने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे ही एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें बच गई। लेकिन वो अभी बहुत छोटे थे, तो इसलिए वो उड़ना नहीं जानते थे। कमजोर और डरी हुई चिड़िया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते हुए देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने के लिए वहां आ रहे थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। हे कृष्णा, कृपा करके मेरे बच्चों को बचा लीजिए, क्योंकि युद्ध शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो चिड़िया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या फिर उन्हें बचा लेते हैं। प्रकृति के नियम सभी के लिए समान होते हैं। श्री कृष्ण जी एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात कर रहे थे, जिसका आशय था कि वो उस चिड़िया की सहायता करने में बिल्कुल समर्थ नहीं थे। चिड़िया विश्वास और श्रद्धा के साथ बोली, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, ये मुझे पता है। इसलिए मैं ये सारी परिस्थिति और स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। कृष्णा जी ने कहा, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। चिड़िया और भगवान श्री कृष्ण की बातों से अर्जुन तो बिल्कुल अनजान थे, तो वो उस चिड़िया को दूर भगाने की कोशिश करने लगे। चिड़िया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंखनाद के साथ युद्ध की शुरुआत हो गई। उस वक्त कृष्ण ने अर्जुन से उसके धनुष और बाण मांगे। अर्जुन एकदम चौंक गया, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी और इसी के साथ अर्जुन ये भी मानता था कि वो ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के साथ कोई नहीं बच पाता। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने की बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। ये देखकर अर्जुन अपनी हंसी नहीं रोक पाया कि कृष्ण एक आसान सा निशान चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं केशव? उसने कृष्ण जी से पूछा। उसकी बात का कोई उत्तर ना देते हुए कृष्ण ने उसे धनुष वापस दे दिया और कहा कि अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि हाथी ने उस चिड़िया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी चिड़िया? अर्जुन ने पूछा। और ये हाथी तो अभी भी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर नीचे गिरी है। अर्जुन के सवालों के कोई भी उत्तर ना देते हुए कृष्ण जी ने उसे शंख फूंकने का आदेश दे दिया। फिर युद्ध शुरू हो गया। अगले 18 दिनों तक कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ युद्ध के मैदान में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहीं पड़े थे, जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान कई सारे शव, कटे फटे अंग और कूड़े और हाथियों से भरा पड़ा था। वहाँ एक निश्चित स्थान पर कृष्ण जाकर रुक गए और एक घंटी, जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, क्या आप मेरे लिए ये घंटी उठाकर एक तरफ रख देंगे? ये काम तो बहुत सरल था, पर अर्जुन की समझ में नहीं आया कि आखिरकार इस विशाल मैदान में जहाँ ढेर सारी चीजें साफ करने की जरूरत थी, तो कृष्ण जी उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने कृष्ण जी की ओर देखा। हाँ, यही घंटी, ये वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। जैसे ही अर्जुन ने नीचे झुककर वो घंटी उठाई, उसके नीचे से एक चिड़िया अपने 4 छोटे बच्चों के साथ बाहर निकल गई। और बाहर निकलते ही माँ चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ श्री कृष्ण जी के इर्द गिर्द मंडराने लगी और बड़ी खुशी के साथ उसकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। हे केशव, मुझे क्षमा कीजिए। अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। मैं नहीं जानता था कि आप अपने छोटे से छोटे भक्त की इतनी शिद्दत के साथ रक्षा करते हो। मुझे अपना ये रूप फिर से दिखाने के लिए आपका शुक्रिया केशव। तो दोस्तों, इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि कई बार हमारी सोच से बहुत आगे भगवान की सोच होती है। जो हमें सही ना लगता हो, उसे देखकर हम चिंतित हो जाते हैं, पर भगवान की बहुत बड़ी सोच होती है। हमारे लिए क्या बेहतर है वो उन्हें पता होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि उनकी प्लानिंग हमारी प्लानिंग से और ज्यादा बेहतर होती है। और ये भी कहा जाता है कि अपनी मन की हो तो अच्छा, और जब अपने मन की ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उस वक्त भगवान की प्लानिंग आपकी और बेहतरी के लिए काम कर रही होगी, है ना। तो चलिए इस कहानी को यही समाप्त करते हैं। और आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, ये मुझे जरूर बताइएगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब चैनल की लिंक और मेरे FB पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज मुझे मिल रहे हैं, तो इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मैं आपके लिए लेके आऊंगी भगवान श्री कृष्ण की एक और मजेदार कहानी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।